होता है और उसका एक कोण 90 डिग्री होता है और दो कोण न्यून कोण होते हैं, ए बी सी। ये जो हमारा जिस भुजा से हमारा कोण बन रहा होता है या जिस भुजा से हमारा कोण ये न्यून कोण लग रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और थीटा मतलब कोण के सामने वाली भुजा को, कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, लंब। ठीक, इसको हम इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसको कहते हैं हाइट, और इसको कहते हैं कर्ड को क्या कहते हैं दोस्तों, हाइपोटेनस, टेनस, टेनस। ठीक, हाइपोटेनस। ठीक, आगे कुछ जैसे आप लोग सीख चुके होंगे, आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ड, लंब बटे कर्ड। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड। और टेन थीटा क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा बराबर लंब, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक दोस्तों, अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो हम जानेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि लंब मतलब हाइट, हाइट मतलब एच अपान कैपिटल एच, हाइपोटेनस। ठीक, हाइपोटेनस। और इसको हम क्या कह सकते हैं, डी बटा एच, और इसको क्या कह सकते हैं, एच अपान डी। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों अब आगे हम देखते हैं। देखिए इसको हम जानने के लिए एक विधि, जैसे हमारा क्या है जल, इसको हम याद रखने के लिए इस प्रकार भी कह सकते हैं, लाल बटे कक्का, कक्का मतलब अगर देखा जाए यहाँ से तो ये हमारा क्या हो गया, साइन हो गया, ये हमारा कॉस हो गया, और ये हमारा टेन हो गया। ठीक दोस्तों, अब देखिए लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड, और ऐसे जल से लंब बटे आधार। ठीक दोस्तों, अब हम जानेंगे कुछ फॉर्मूला जो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, उस फार्मूले को हम जानेंगे। ठीक दोस्तों, जैसे यहाँ पर है कि साइन थीटा बराबर, सॉरी साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, या फिर हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक, इसी का tan का अपोजिट हो जाता है। ठीक दोस्तों, अब देखिए अगर हम कॉस की बात करें, कॉस, कॉस थीटा, तो ये क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा। अगर हम साइन की बात करें, साइन थीटा की बात करें तो ये क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अगर हम सेक की बात करें, सेक थीटा की बात करें तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। और हम कोसेक की बात करें दोस्तों, कोसेक थीटा की बात करें तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है हमारा। ठीक दोस्तों, चलिए ये फार्मूले हैं जो हमें याद रखना है, यही सब फार्मूले आगे, यही सब बेसिक फार्मूले, यही सब आगे प्रयोग होते हैं, कुछ सोचने विचारने की बात नहीं है, यही सब प्रयोग होते हैं। बस हम नहीं जान पाते हैं कि कौन फार्मूला कब लगेगा, बस सही प्रयोग नहीं जान पाते, इसका सही उपयोग नहीं जान पाते, इसलिए कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कठिन है। कठिन होती कुछ नहीं है, कठिन कुछ नहीं है, सिर्फ मेन चीज है समझना। अगर समझ आ गया तो सब सरल है, कोई भी सब्जेक्ट हो अगर समझ अच्छे से लॉजिकल टाइप से पढ़ते हो तो जल्दी समझ में आएगी और कठिन भी नहीं लगेगी। ठीक, जो 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 सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ते हो क्या होने लगता है, बोरिंग लगने लगता है। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम कुछ और फार्मूला देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा। ठीक दोस्तों, और यहाँ पर जो बहुत ज्यादा आप लोग बहुत ज्यादा प्रयोग होंगे हाई स्कूल में, वो फार्मूला हम देख लेते हैं दोस्तों। वो हमारा फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और क्या दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक दोस्तों, अब फिर इसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। और हम कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, ये फार्मूले सब बेसिक है, अगर आप इसको ध्यान में रख के चलते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री सरल हो जाएगी। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों इन सबको हम ध्यान में रखते हुए अब आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूले हैं, इन्हें याद जरूर रखना। ठीक दोस्तों, ये हमारा फार्मूला नंबर 1, ये हमारा 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये हमारे 13 फार्मूले हैं जो हम याद रखेंगे। ठीक दोस्तों, याद रखना है और आगे इसमें अगर क्वेश्चन आते हैं तो करेंगे हम लोग। चलिए